नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं वीडियो लाया हूँ रिगार्डिंग सीजीएल 2025 की वैकेंसीज़ के बारे में। देखिए, कल मैंने टेलीग्राम पे एक नोटिस डाला था कि जिसमें उन्होंने ये बताया है डिपार्टमेंट ने कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 467 सीट्स आई हैं दिल्ली में, ठीक है, और 477 सीट्स चेन्नई में आई हैं। तो अगर सिर्फ दो जोन को मैं कंपेयर करूँ ना, तो दो जोन मिला के ही 950 वैकेंसी आ गई हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट में इनकम टैक्स। अच्छा, जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं उनको ये बता दूं, ये 4200 ग्रेड पे की ग्रुप बी वाली पोस्ट होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और पहली बार सीजीएल में ये रिक्रूटमेंट हो रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था, ये प्रमोशन बेसिस पे होता था, लेकिन इस बार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है। ठीक है ना। और दूसरी बात एक और ये चीज़ ये है कि मैं बहुत पहले ही बताया था कि इस बार आप मेरे चैनल पे देखिए जाके, मैंने कई बार ये बात बताई थी कि फर्स्ट टाइम एसएससी इस बार रिक्रूटमेंट कर सकता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट का। ठीक है, और वही हो रहा है। अच्छा, मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना, वो लगभग 15,900 के आसपास है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। ठीक है, और जो मुझे अनुमान है कि दो जोन में अगर 950 आ गई हैं, और स्पेशली ये बहुत अच्छी न्यूज़ दिल्ली वालों के लिए है कि भाई 466 सीट्स तो दिल्ली में है, तो ये बहुत अच्छी बात है नॉर्थ वालों के लिए। ठीक है, और तो टोटल मुझे ऐसा लगता है 2,500 तक आराम से आएगी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। ठीक है, बेंगलोर जोन में काफ़ी आएगी क्योंकि वहाँ सीट्स वेकेंट काफ़ी ज़्यादा हैं, और बाकी भी जगह है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिल्ली में थी तो इसलिए दिल्ली में रिपोर्ट हो गई है, और जगह भी रिपोर्ट होंगी, तो धीरे धीरे मान के चलिए 2,500 ऑफिस सुपरिटेंडेंट की आने वाली हैं। साथ ही साथ लगभग पोस्टल असिस्टेंट की 4,000 से 5,000 फिर आएंगी, क्योंकि 2022 में क्या हुआ था, सीट्स खाली रह गई थी। ठीक है, काफ़ी सीट्स खाली रह गई थी, 20,000 वैकेंसी आई थी पोस्टल असिस्टेंट की, और कई लोगों ने तो ज्वाइन ही नहीं किया था, तो खाली रह गई थी ना काफ़ी ज़्यादा। तो 2023 में पहली बात तो रिपोर्ट भी नहीं हुई थी, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है इस बार फिर 4,000-5,000 वैकेंसी आएंगी पोस्टल असिस्टेंट की। और कैग ऑडिटर की भी वही लास्ट ईयर के आसपास है, 250 के आसपास आई है। ठीक है, डिविजनल अकाउंटेंट भी 82 के आसपास आई है। ठीक है, ओवरऑल मैं अगर सही से बताऊं तो लगभग लास्ट ईयर की जो जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी ज़्यादा थी ना, उसको कंपनसेट कर देगा ऑफिस सुपरिटेंडेंट को। ठीक है, तो ओवरऑल लास्ट ईयर के तरह फिर से 15,000 से 17,000 के बीच वैकेंसी आ जाएंगी इस बार। मुझे भी ऐसा यही लगता है, 15,000 से 17,000 आएंगी। ठीक है, तो बढ़िया से तैयारी करते रहो। ठीक है, अच्छी वैकेंसी आ रही हैं और दोबारा अच्छा वो रहेगा। लेकिन हाँ, अच्छी वैकेंसी से फिर वही प्रॉब्लम होगा, दो शिफ्ट का है, तो भाई दोबारा से हम लोगों को इस बार नहीं करना है। ठीक है, जो हो गया, देखो सीजीएल 23 में जब हुआ था, मैं बता रहा हूँ, उस समय मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, मेरे भी 12 मार्क्स डिक्रीज़ कर दिए गए थे। ठीक है, काफ़ी उस समय 12 मार्क्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, आज की इतनी नहीं है। लास्ट ईयर तो 12 मार्क्स पे ना बहुत डिफरेंस आ रहा था, 318 पे आप 1200 रैंक पे हो जाते, और 306 पे अचानक आप 4,500 रैंक पे गिर जाते, 4,000 पे, ऐसा हाल हुआ था। ठीक है, तो इस बार ये बात समझ लीजिए, हमें ये बिल्कुल भी नहीं होने देना है। ठीक है, इसके लिए देखो एक बात ये समझो, इस बार एसएससी का नोटिस ये आया है कि 4 अप्रैल तक फाइनल वैकेंसीज आ जानी चाहिए, डिपार्टमेंट की तरफ से सारी आ जानी चाहिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन 22 अप्रैल को आ जाएगा। तो हमें किसी भी हाल में इस बार यूनिफॉर्म लाना, रिफॉर्म्स लाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप सेलेक्टेड हो चाहे ना हो, आप फ्रेशर हो चाहे रिपीटर हो, सबको इस बार यूनाइट होके भाई लड़ना पड़ेगा। ठीक है, और ट्विटर कैंपेन से ज़्यादा मैं ऐसा मानता हूँ, ट्विटर कैंपेन को एसएससी ज़्यादा सीरियस लेती भी नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक या तो मास ग्रीवेंसेस डालो, या तो फिर भाई जाके एसएससी हेडक्वार्टर में ही जाके मिलना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लड़कों का एक ग्रुप बनना चाहिए और अपनी सुझाव देना चाहिए। मैंने सुझाव कल बहुत सारे डाले थे, आप देखिए जाके कि मैंने काफ़ी सुझाव डाले थे, तो वो अगर इम्प्लीमेंट हो गए तो बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि एसएससी की जो कैपेसिटी है सो कॉल्ड टीसीएस की, वो 1,20,000 से ऊपर की नहीं होती है। अगर 15,000 वैकेंसी आ गई दोबारा तो 1,50,000 से ऊपर सेलेक्ट किया जाएगा, और उस केस में चूंकि कीबोर्ड्स का भी प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए एसएससी 2 शिफ्ट में दोबारा कराएगी। तो हमारा यही डिमांड रहेगा कहीं ना कहीं कि वो लोग भले ठीक है 2 शिफ्ट में कराओ, लेकिन इस बार एसएससी अकाउंटेबल होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है यार, आप 130 क्वेश्चन नहीं बना पाओगे तो फिर क्या ही एग्ज़ाम करा रहे हो। ठीक है, तो 130 क्वेश्चन बनाना विदाउट एनी डिस्प्यूट इस बार पेपर बनना चाहिए। दूसरा, पेपर का स्टैंडर्ड ऑफ जो लेवल है ना, वो दोनों में बराबर होना चाहिए।
ठीक है। तो जब दोनों में बराबर रहेगा तभी काम हो पाएगा, ठीक है। और जब दोनों ही शिफ्ट बैलेंस रहेंगी तो भाई नॉर्मलाइजेशन अब्रप्ट होगा नहीं, तो वो भी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पूरा इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि देखो भाई, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ बाय चांस, ठीक है, भले वो एसएससी की गलती से हो या जो भी हो, ठीक है, कोर्ट केस तो भाई लड़के कर ही रहे हैं, 5-6 कोर्ट केस हो गए हैं, लेकिन उसका जजमेंट आते आते बहुत समय बीत जाएगा, ठीक है। और हमारे पास समय है नहीं, क्योंकि हमारा मेंस भी सितंबर के एंड में ख़त्म हो जाएगा 2025 का, तो समय ज़्यादा नहीं है। तो भाई पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है, वैकेंसी अच्छी हैं, ठीक है, नॉर्थ में भी वैकेंसी अच्छी आएंगी, तो आप प्रिपरेशन करते रहिए। और साथ ही साथ एक बात ये समझ लीजिए कि अभी जो मेहनत करेगा, ठीक है, वही आगे बढ़ेगा, ये बात समझ लीजिए। देखो आपके पास चाहे कितना ही काबिलियत क्यों ना हो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे तो आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल में एक भाई है, सचिन नाम है उनका, पूरा नाम रिवील नहीं करूँगा, सचिन नाम है उनका। एक स्टोरी मैं छोटी सी सुनाता हूँ, ठीक है। उन्होंने सीजल 2022 का एग्ज़ाम दिया था, फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, उनके 232 मार्क्स थे। सोचो कितने कम स्कोर था, मतलब अगर वो कोई मतलब बहुत ही कम था, मतलब समझ लो ना, कुछ भी नहीं मिलता, कोई भी कैटेगरी होती तो भी नहीं मिलता, ठीक है। इवन एसटी कैटेगरी भी होती तो भी इनको कोई जॉब नहीं लगती, ठीक है। अगर उस समय अगर आप देखोगे तो लगेगा यार बहुत ही कमज़ोर बंदा है, नहीं। फिर 2023 दिया, दोबारा प्रिपरेशन किया, फिर 265 आ गए उनके, ठीक है। फिर वो बहुत पीछे रह गए, लेकिन उस बंदे ने मेहनत की बराबर, ठीक है, कंसिस्टेंट रहा, मेहनत करता रहा, मेहनत करता रहा, और इस बार उसकी ऑल इंडिया रैंक एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, अंडर 210 है, ठीक है, अंडर 210 रैंक ऑल इंडिया है, और एमईए पा गए। तो कहने का मतलब ये समझो, जो बंदा आज से जस्ट 1 साल पहले कहीं नहीं था, वो आज ऑल इंडिया रैंक अंडर 210 आ गया। और ऐसा नहीं कि उसकी किस्मत या लॉटरी लगी थी, उसके रॉ स्कोर ही 345 थे, ठीक है। तो वो डिजर्विंग बंदा था। तो कहने का मतलब यही है कि आज कई ऐसे लड़के होंगे जो कहीं भी सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, इवन पोस्टल भी नहीं पा रहे हैं। हो सकता है वो अगले बार झंडा गाड़ दे 2025 में, हो सकता है वो ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 आ जाए। तो भाई चीज़ें बदलते देर नहीं लगती है, जो बंदा मेहनत करता है वो सफलता जरूर पाता है, ठीक है। मैं मानता हूँ कभी कभी किस्मत की भी ज़रूरत होती, मतलब वो पड़ता है, लेकिन वही बात है ना, किस्मत भी तभी साथ देगी जब आप मेहनत करोगे, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, अच्छी वैकेंसी आ रही है, ठीक है। और हाँ, एक मार्केट में एक बहुत डिल्यूजन फैलाया जा रहा है कि 70% डायरेक्ट रिक्रूट किए जाएंगे ऑफिस सुपरिटेंडेंट से और 30% प्रमोशन से। ऐसा नहीं है भाई, वो गलत बता रहे हैं। एक्चुअली में पहले रूल होता था 2:1 का, मतलब अगर 3 सीट्स हैं उसमें से 2 सीटें प्रमोशन से भरी जाती थी और 1 सीट डायरेक्ट से भरी जाती थी, ठीक है। तो लेकिन अब न्यू रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से क्या हुआ है कि अब 50:50 का हो गया, मतलब 1:1 का। मतलब अगर 2 सीटें हैं तो 1 सीट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से एसएससी से भरी जाएगी और 1 सीट प्रमोशन से, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की भी काफ़ी अच्छी पोस्टें आएंगी, और ये भी पॉसिबल है कि इस बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की दोबारा 500 सीट 600 सीट आ जाएंगी, ठीक है, बिकॉज रिक्रूटमेंट रूल चेंज हो गया है। और हाँ, एक दुख की बात उन लोगों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, कि एक्स सर्विसमैन वाले जो पहले ग्रुप सी की या सेंट्रल नहीं, एक्स सर्विसमैन नहीं सॉरी, वो जो सेंट्रल एम्प्लॉय होते थे जो 40 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो 3 साल की अगर रेगुलर आप सर्विस कर लेते हो तो आप 40 साल तक एलिजिबल हो जाते हो ग्रुप सी की पोस्ट के एग्ज़ाम के लिए ना। तो वो पहले इनकम टैक्स के लिए भर देते थे क्योंकि वो ग्रुप सी होती थी। अब लेकिन वो न्यू रिक्रूटमेंट रूल से ग्रुप बी में आ गई है, तो उनको लिए थोड़ा सा दुख की बात है, ठीक है। और कई लोग ये मैसेज कर रहे थे कि एक्स सर्विसमैन की नहीं आती हैं ग्रुप बी में। ऐसा नहीं है भाई, आप जाके सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम उठा लीजिए, उसमें असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर की एक पोस्ट होती है, उसमें हर साल लगभग 10% जो होता है ना वो एक्स सर्विसमैन का ही आता है, वो ग्रुप बी ही है, 4200, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे इस बार भी सीजल 2024 में क्या हुआ था, एक सेक्शन हेड की एक पोस्ट आई थी, ठीक है, वो भी ग्रुप बी थी, उसमें भी एक पोस्ट एक्स सर्विसमैन की रिपोर्ट हुई थी, ठीक है। तो एक्स सर्विसमैन को भी ऐसा कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं होता है कि उनको नहीं दिया जाएगा, ग्रुप बी में उनकी भी पोस्टें रिजर्व की जाती हैं, ठीक है। और बढ़िया से एक बात और, लास्ट बात और मुझे बताना है कि हाँ, 2025 का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बात समझ लीजिए, आप जो भी कैटेगरी के बंदे हो, जैसे ओबीसी के हो, ठीक है, मैं एग्जांपल ओबीसी का बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ओबीसी के हो तो कोशिश करिएगा 21 मई से पहले ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि फिर वही क्रूशियल डेट का प्रॉब्लम होगा, फिर आप इधर उधर भटकोगे। तो क्रूशियल डेट अगर आपका ओबीसी नहीं बना है
तो आप 21 मई से पहले बनवा लीजिए, 3 साल पहले तक का वैलिड होता है, ठीक है। और ये तो इसका हो गया। और हाँ, एक बात और, इस बार एग्ज़ाम जो होगा ना प्रीलिम्स का, वो बहुत जल्दी होगा, ठीक है। एक्सपेक्ट करो 20 जून से 25 जून के बीच में पक्का हो जाएगा, स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो समय ज़्यादा नहीं मिलेगा, मॉक्स दबा के करिए, न्यू मॉक्स मत करिए ज़्यादा, ठीक है। मैंने मॉक की स्ट्रेटजी बताई थी कि ओलिव बोर्ड का, टेक्स्ट बुक का, ये सब मॉक्स मत लगाइए ज़्यादा, ठीक है। न्यू मॉक्स का कोई आवश्यकता नहीं होता प्रीलिम्स में, ठीक है। जितना हो सके प्रीवियस ईयर के मॉक्स दीजिए, खासकर स्पेशली सीजल 24, सीजल 23, ठीक है। सीजल 24, सीजल 23 और सीजल 20। सीजल 20 की शिफ्ट बहुत अच्छी थी। सीजल 19 में 4 मार्च शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, 5 मार्च शिफ्ट 1, 3 मार्च शिफ्ट 2, ये शिफ्ट जरूर लगा लेना सीजल 2019 की, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट का फेस 8 वाला जो ग्रेजुएशन लेवल की शिफ्ट थी वो लगा लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये शिफ्ट लगा लीजिए, आपको ये ज़्यादा बेनिफिट करेगा। न्यू मॉक्स की तरफ मत भागिए कि टेक्स्ट बुक के न्यू मॉक्स लगा लें, ओली बोर्ड के न्यू मॉक्स लगा लें, पंडित्स के लगा लें, वो कोई भी रेलेवेंस नहीं होता है भाई, ठीक है। सबसे रेलेवेंट जो मॉक होता है वो प्रीवियस ईयर के ही होता है, और प्रीलिम्स 90% प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा फोकस ना करिए, नए नए मॉक्स के चक्कर में ना भागिए, ठीक है। और अगर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो लाइव मॉक के नाम पे आप संडे को एक मॉक दे सकते हैं, वो भी दीजिए तो आरबीई का दीजिए, ठीक है। वो थोड़ा लेवल भी ठीक रहता है। ऑलिव बोर्ड को अवॉइड करिए क्योंकि उसमें फेक एंट्रीज बहुत होती हैं, आपको डिमोरलाइज कर देगा, ठीक है। तो बहुत से एक्सपीरियंस से बताता हूँ चीज़ें, ऐसे बहुत भीड़ है, बहुत जनता है जो ऑलिव बोर्ड देती है, लेकिन उसको दिल से ना लीजिए। अगर दे भी रहे हो तो उसके रैंक को दिल से ना लो, ठीक है। कई लड़के ऐसे मैंने देखे हैं जो 30,000 रैंक पे आते थे, 40,000 रैंक पे आते थे, वो ऑल इंडिया रैंक 200 पे आ गए। और कई लड़के जो 360 के नीचे बात ही नहीं करते थे मेंस में, उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो भाई ये सब चीज़ें बहुत ऐसी हैं जो आप अभी नहीं समझोगे, समय के बाद समझोगे, ठीक है। बहुत से चीटिंग भी लोग कर लेते हैं, वो मॉक को स्कोर दिखाने के लिए थोड़ा हवाबाजी में करते हैं, ठीक है। तो वही इंस्पिरेशनल बात यही थी मेरे भाई कि आप सचिन की तरह बनो, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया, सचिन तेंदुलकर नहीं, जो सीजीएल वाले सचिन भाई हैं उनकी, ठीक है। तो बस कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। एटलीस्ट 6 घंटा डेली पढ़िए। और जो नए लड़के हैं, नए लड़कों को कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जितनी वीडियोस हैं कोई भी सब्जेक्ट का, मॉक का, कैसे मैंने मॉक को कैसे करना है, कितने मॉक्स देने हैं, कैसे 180 प्रीलिम्स में लाना है, मेरे 179.358 के आसपास है, रफली 180 ही स्कोर था, रॉ स्कोर 173.5 था। तो मैं बता सकता हूँ प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है, कैसे किया जाता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका माइंडसेट। देखिए, आपको हर टीचर 50 ज्ञान देगा, ये बुक लगा लो, ये कोर्स ले लो, ये मॉक्स लगा लो, ये कर लो, फलाना कर लो, ढिमका कर लो, लेकिन एक्चुअल में कोई नहीं बताएगा कि रियल बात क्या है, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम नहीं देते, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है विद एग्ज़ाम देने की, तो मैं आपको ये बताता हूँ, पढ़ाई एक तरफ होता है, आपका माइंडसेट दूसरी तरफ होता है। आपका जितना पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, ठीक है, जितना विनिंग एटीट्यूड लेके आप जाएंगे, जितना पॉजिटिव माइंडसेट लेके जाएंगे एग्ज़ाम में, जितना काम रहेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करके जाएंगे, उतना ही अच्छा पेपर होता है। अक्सर एग्ज़ाम में फंबल वही लोग करते हैं ना जो माइंड से डरे होते हैं, माइंडसेट उनका कमज़ोर होता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव माइंडसेट से आएंगे वो एग्ज़ाम ठोक के आएंगे, और जो थोड़ा सा आप जान ही रहे हो ना, जो डरे रहते हैं और क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे मेरे भी कई मित्र हैं जो मतलब बहुत अच्छे मतलब स्कोर कर रहे थे, लेकिन उनका पोस्टल असिस्टेंट भी नहीं हुआ, ठीक है। और कई लोगों का कोई जॉब भी नहीं लगी, लेकिन वो बहुत अच्छे थे। वो कहीं ना कहीं डरे हुए थे, हर बार पूछते थे भाई क्या होगा यार, कैसे होगा, क्या होगा। भाई डर क्यों रहे हो, एग्ज़ाम है। वो जैसे होता है ना कि जैसा टारगेट होता है वैसे ही बंदा उसको टैकल करता है, ठीक है, वैसे ही टैकल करना है। पेपर हार्ड आया तो वैसे टैकल करो, मीडियोकर आया तो वैसे करो, ईजी आया तो वैसे करो। ईजी आने से बस यही होता है कि सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ईजी पेपर में आप सिली मिस्टेक्स को बिल्कुल भी नहीं कर सकते उसको, ठीक है, उसको झेल नहीं सकते, क्योंकि 2 क्वेश्चन सिली हुआ तो आपको बाहर कर देगा, ठीक है। कट ऑफ को लेके मत डरिए, कट ऑफ 155 रॉ अगर आपका है तो आप सेफ हो, ठीक है। जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ, उससे 5 नंबर पीछे कर लो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। तो 155 मिनिमम आना चाहिए, टारगेट 160 प्लस का ही होना चाहिए, ठीक है। और जो बंदे जेएसओ का टारगेट कर रहे हैं वो 165 170 का रॉ स्कोर टारगेट करना चाहिए उनको, ठीक है। और भी वीडियोस अच्छी आती रहेंगी, ठीक है। आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, शेयर कर लेना नए नए लड़कों के लिए। और हाँ, जिसको भी कोई स्ट्रेटेजी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप मेरी वीडियोस देख लीजिए, वो 1 शॉट वीडियो, मतलब वो बहुत तगड़ी वीडियोस हैं, आपको कोई पूरे इंडिया में नहीं बताएगा, ये मैं आपको श्योरिटी से बता रहा हूँ, ठीक है। और रेलेवेंस के लिए मैं आपको एक
चलिए छोड़िए वो बात हटाइए, ठीक है। आगे जो भी होगा मैं वीडियोस लाता रहूँगा, कोई भी प्रॉब्लम की दिक्कत नहीं है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल टू द पॉइंट बातें करूँगा, ठीक है। थैंक यू।